जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। संगत जी, आज 1 अक्टूबर है और आज बाबा जी का नागपुर में सत्संग था। आज बाबा जी पंडाल में लगभग 9:30 बजे आए और फिर बाबा जी ने 1.5 घंटे के लिए सत्संग फरमाया। आज सत्संग में हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई। वाणी थी, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। इस सत्संग में जो प्यारे वचन फरमाए गए वो कुछ इस प्रकार हैं। सत्संग में फरमाया गया कि ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस शब्द की व्याख्या स्वामी जी महाराज ने कहीं पर प्रेम से और कहीं पर चेतावनी के रूप में की है। इस शब्द के द्वारा स्वामी जी महाराज हमें एक चेतावनी देते हैं। हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? एक लक्ष्य के लिए। अगर हमने वो लक्ष्य ही पूरा ना किया तो क्या फ़ायदा हुआ? जहाँ पर इंसान सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना बैठा है, आंखें खुली होने के बावजूद भी ठोकर खाता है। जो दिन के उजाले में आंखें खुली होने के बावजूद ठोकर खाकर गिरता है, तो आप उसे क्या कहोगे? यही कहोगे कि भाई क्या तुझे दिखता नहीं है? ऐसे ही परमार्थ में इंसान सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाता है। जहाँ पर समय समय पर संत महात्मा आए हैं और उन्होंने हमें समझाया है कि वो कुल परमात्मा एक है और वो हमें कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, वो हमारे अंतर है, वो हमें अपने अंतर से प्राप्त होगा। पर हम अपने मन के पीछे लगकर उस कुल परमात्मा को बाहर ढूंढते फिरते हैं और अंतर्मुख भक्ति को छोड़कर बाहरमुखी साधनों में लगे हुए हैं। स्वामी जी महाराज भी इस शब्द में बाहरमुखी अंधेरे की बात नहीं कर रहे। बाहर तो ये सूरज चांद सितारे हमारी जिंदगी को रोशन कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे अज्ञानता के अंधेरे की बात की गई है। हम जानते हैं कि ये हमारा असल नहीं है और ये जानते हुए भी उस असल को जानने की कोशिश नहीं करते और जैसे आते हैं वैसे ही यहाँ से वापस चले जाते हैं। हम इस दुनिया में कर्मों के कारण फंसे हुए हैं और जहाँ पर हमारा जो सच्चा सहारा है वो है नाम। देखें, इस वक्त हमारे सबसे करीबी हमारी ये देह है और ये भी शमशान घाट के सुपुर्द हो जानी है। तो यहाँ पर हमारा है क्या? ये धन दौलत, ये ऐशो इशरत तो हमारे साथ जाएगी नहीं और जो जाना है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। वो शब्द, वो नाम जो हमारे अंतर में हर वक्त बज रहा है, इस शब्द के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। जैसे आप आसमान की तरफ देखें कि सूरज से कितनी किरणें निकलकर हमारी तरफ आ रही हैं। वो सूरज तो इन किरणों के बिना रह सकता है, पर ये किरणें सूरज के बिना नहीं रह सकती। इसी तरह से हमारा वजूद है। हम उस नाम के बिना नहीं रह सकते, पर वो अटल है, अगम है। वो नाम कोई आम नाम नहीं है। गुरबाणी में इसके बारे में आता है, एक नाम युग चार उधारे, कि ये वो नाम है जो चारों युगों से चला आ रहा है, चारों युगों से इस दुनिया का उद्धार कर रहा है। हमें उस शब्द को, उस नाम को अपने अंतर से पाना है और सत्संग में केवल
नाम की महिमा गाई जाती है। गुरबाणी में आता है, सत्संग ताको जानिए जिथे को नाम बखानिए। सत्संग में केवल नाम के गुणगान गाए जाते हैं, किसी की निंदा चुगली नहीं की जाती, कोई कहानियाँ नहीं सुनाई जाती। और फरमाया गया कि जहाँ पर हम रूहानियत लेने आए हैं। और फिर बात की गई कि गुरु कौन है। गुरबानी की तुक का हवाला देते हुए फरमाया गया कि शब्द गुरु सुरत तो चेला। आप फरमाते हैं कि इस शरीर में ताकत नहीं है गुरु बनने की, और ना ही इस शरीर में ताकत है शिष्य बनने की, कि असल गुरु वो शब्द है और शिष्य बनने की ताकत हमारी सुरत में है। पर शुरुआत शरीर से होती है, क्योंकि इस समय हमारा जो दायरा है वो शरीरक है। इसलिए शुरुआत हमें अपने शरीर से करनी पड़ेगी। पर इंसान आसान से आसान तरीके को खोजता है, इसलिए उसने इस शरीर को गुरु बना लिया और संतों महात्माओं के पैरों में माथा टेकने लगा और उनके कपड़ों को हाथ लगाने से मुक्ति की तलाश करने लगा। इसीलिए संत महात्मा फरमाते हैं कि सच की पहचान करें, तभी हम निभा सकते हैं। आगे तुक आती है, स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भलैया घर मारा। स्वामी जी महाराज हमें फरमाते हैं कि जागृत अवस्था में तो हम इस दुनिया को जान नहीं सके, सच की तलाश नहीं कर पाए, सच को नहीं खोज पाए, तो क्या हम स्वप्न की अवस्था में इसको जान पाएंगे? आप फरमाते हैं कि पहले इन चीज़ों को जागृत अवस्था में तो जानो, फिर जाकर उस अवस्था को समझ पाएंगे। फिर आगे फरमाया गया कि पता नहीं हम कितनी यूनियों से जहाँ पर भटक रहे हैं। जैसे शब्द में आता है, फिरे भटकता खान खान में, जोन जोन बिच झक मारा। फरमाते हैं कि 84 लाख जूनियाँ हैं इस संसार के अंदर। अगर एक जूनी में 1 साल भी लगाकर चलें तो 84 लाख साल बनते हैं, और पता नहीं कब के हम यहाँ पर भटक रहे हैं। और इन यूनियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो भोग यूनि है और दूसरी है कर्म यूनि। और इन यूनियों में से सबसे उत्तम यून मनुष्य की है, जिसको सोचने समझने की ताकत दी गई है, विवेक की ताकत दी गई है। वो हर एक कर्म को अपने अच्छे और बुरे नज़रिए से सोच सकता है, और हमारे मन के ऊपर उन निचली जूनियों के प्रभाव हैं, और वो प्रभाव हमारे पर समय समय पर हावी होते हैं, और उनके चलते हम बहुत से अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। इन प्रभावों से हम नाम शब्द की कमाई से छुटकारा पा सकते हैं और अपने सच और असल की पहचान कर सकते हैं। संगत जी, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तन में यार दा शहर बनाया, तन में यार दा शहर बनाया, दिल विच खास महला आन अलफ दिल वसों कीती, आन अलफ दिल वसों
ਰਸਲਾ ਤਨ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆ ਸੁਣੀਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆ ਸੁਣੀਵੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਤਨ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦਰਦ ਮੰਦਾਏ ਰਮਜ ਪਛਾਤੀ ਦਰਦ ਮੰਦਾਏ ਰਮਜ ਪਛਾਤੀ ਬੇਦਰਦਾਂ ਸਿਰ ਖਲਾ